नमस्कार, जय हिंद। इस मायने में महत्वपूर्ण एक शख्स ने इस देश के भीतर आंदोलन के जरिए आवाज दी, दूसरी आज़ादी भी चाहिए। और इस दूसरी आज़ादी का मतलब इस देश के भीतर है क्या? इंतजार हर कोई 15 अगस्त का कर रहा है, लेकिन एक ऐसा मौका और ऐसे वक्त पर आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स जो एक वक्त सैनिक था, उसके बाद समाज सेवी हो गया और उसके बाद समाज के भीतर राजनेताओं के सामने इस ठसक के साथ खड़ा हुआ कि वो बताने लगा दरअसल इस देश का मिजाज होना क्या चाहिए। और आज वो शख्स हमारे साथ है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ अन्ना हजारे जी आ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। आइए, आज अन्ना हजारे हमारे साथ हैं और एक ऐसे मौके पर जब ये नारा लगाते हैं तो पूरा देश उसे सुनता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आज अन्ना, बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ बैठे। अन्ना, एक ऐसे मौके पर हम लोग हैं इस देश के भीतर आज़ादी के जश्न में लोग धीरे धीरे डूबेंगे। 15 अगस्त नज़दीक आ चला है। आप ही ने कहा दूसरी आज़ादी। दूसरी आज़ादी क्यों? दूसरी आज़ादी इसलिए है, 1857 से 1947 90 साल तक लाखों लोगों ने, लाखों युवकों ने इस देश के लिए कुर्बानी की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की। फांसी जा रहे, फांसी का तख्ता देख रहे आँख से। अभी 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किस लिए? हमारे आज़ादी के लिए। अब ये आज़ादी मिली है, 68 साल बीत गए। आज प्रश्न है सबके सामने, किसको मिली आज़ादी? क्या मिली आज़ादी? उनका सपना था इस देश से जुल्मी अंग्रेज को निकालना है और हमारे देश में लोकतंत्र लाना है, जनतंत्र लाना है, जो लोगों का है। लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। उनका सपना था ये जनतंत्र देश में आना है। आज अंग्रेज जाकर 68 साल बीत गए। कहाँ है वो लोकतंत्र? कहाँ है वो जनतंत्र? वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागिरी, वही लूट, वही तो दहशतवाद। क्या हुआ इस देश में? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। किसको मिली आज़ादी? इसीलिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरू हो गई है। वो थी गोरों के साथ, ये है कालों के साथ, हमारे लोगों के साथ। उन पर भगत सिंह ने बॉम्ब डाला, गोलियां चलाई, इनके ऊपर गोली नहीं चलाना। अरे ये हमारे लोग हैं, किस पर गोली चलाएंगे? ये हमारे भाई बंद है ना, इनको गोली नहीं चलाना। इनको सिर्फ जो हमारे देश की सिस्टम है, वोटिंग के हथियार से इनका दिमाग हम सुधार सकते हैं। सिर्फ वोट का हथियार, गोली नहीं चलाना, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये क्या पराई नहीं है। तो इसलिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरुआत हो गई है। इस आज़ादी की लड़ाई में कई बातें हमें करनी है, कई बातें करनी है। जैसे करप्शन को मिटाना है, वैसे जिन्होंने ये सपना देखा था विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र, आज हमारे देश में आज़ादी के बाद सत्ता केंद्रित हुई है और इसके कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। सब केंद्रित मंत्रालय में सत्ता, और वो सपना देखा था शहीदों ने, लोगों के हाथ में जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक लोकतंत्र नहीं आएगा। वो काम आगे के लिए करना है हम सब मिलकर। तो हथियार तो एक ही है,
वोट देना, उसी से परिवर्तन करना, इसके अलावा कौन सा हथियार, और वो भी देख लिया गया। उसके लिए दूसरा हथियार है, आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर कोई भी सरकार चलती है तो जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, उन पर जनशक्ति का दबाव निर्माण होना जरूरी है। क्यों? असली सरकार कौन है? ये सरकार है, इन्होंने वो सरकार बनाई है। दिल्ली की संसद आप देख रहे 15 दिन से वो संसद क्या हो रहा है। उस संसद से ये संसद बड़ी है, जनसंसद। जनसंसद ने उस संसद को बनाया है, तो उस पर जनसंसद का दबाव होना जरूरी है। इसलिए हमारी जो कोशिश है, मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र में 2 सरकार चली गई, 2 सरकार, और मैं फकीर आदमी है, मंदिर में सोता हूँ, बैंक बैलेंस नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, सोने का बिस्तर है और खाने का प्लेट है, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचारी घर चले गए। 6 मंत्री, 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए। वो काम आगे के लिए हमें करना पड़ेगा। सरकार, कोई भी सरकार है, आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलती है तो नवयुवक इन्होंने संगठित होकर एक दबाव निर्माण करना पड़ेगा। ये दबाव निर्माण अन्ना आपने भी किया। इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में आप भी बैठे, और जो संसद नहीं आज चल रही है, हमें याद है संसद के सारे सदस्यों ने कहा था अन्ना अपना उपवास तोड़िए, अनशन तोड़िए, हर कोई एक साथ हो गया था। उसके बाद आप ही के भीतर से निकले हुए शख्स राजनीति में आते हैं, बदलता कुछ भी नहीं है। क्यों? नहीं, हमें थोड़ा लगा था ऐसा, क्योंकि पूरे देश के जनता को लगा था ये पहले वाले जो सरकार थी भ्रष्टाचारी बन गए, मंत्री भ्रष्टाचारी हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ गई, पारिवारिक लोगों को अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। इसके कारण लोगों ने वो हथियार का यूज़ किया। उनके सामने वो पर्याय सामने खड़ा हो गया कि इनसे कोई अभी फ़र्क नहीं होगा, चलो हम पर्याय देना पड़ेगा दूसरा। इसलिए जनता ने ये वो हथियार चलाया और चेंज किया। अभी ये सब बोल रहे थे पहले से, हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और जनता को लगा अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। विदेश का काला धन 100 दिन के अंदर लाएंगे, और हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो जनता भूल गई, अरे 15 लाख मेरे अकाउंट में जमा होने वाले, तो हथियार चला, वोटिंग दे दिया। किसानों को कहा, आप फसल उगाते हैं, 1 रुपया खर्चा आता है तो आपको 1.5 रुपया हम दे देंगे फसल के लिए। ये सब आश्वासन, 1 रैंक 1 पेंशन। अभी उस टाइम पर हम लोग सब मिलकर देशवासियों ने आंदोलन किया, लोकपाल, लोक आयुक्त, किस लिए? करप्शन को रोकने के लिए कानून बना। अभी इन्होंने आश्वासन दिया, हम अगर सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के विरोध को हम प्राथमिकता देंगे, और आज लोकपाल के बारे में कुछ बोलते नहीं। तो हमें लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबको लगा था, देश के जनता को। एक ने कहा अच्छे दिन आएंगे, एक ने कहा अच्छे दिन आएंगे, एक दूसरे ने कहा स्वराज लाएंगे। बताइए क्या किया इससे जाए? लगता है कि ये स्वराज वाले भी कहाँ गए पता नहीं, वो स्वराज और अच्छे दिन कहने वाले, उनका भी अच्छे दिन अभी कब आएंगे पता नहीं। इसलिए हम लोग सब मिलकर, ये जो जवान है ना, ये हमारा आशा स्थान है,
युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जाग जाए ना तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। ऐसे मेरी धारणा है। मैं इसलिए कॉलेज में जाता हूँ, युवकों के साथ बात करता हूँ और बड़े आशा के किरण दिखाई दे रहे। मैं एक युवक था ना 25 साल का, कुछ कर पाया। इन युवकों ने दिल में लाया देश के कि इसमें बदलाव लाना है। आज जो महंगाई और ये सब भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ रहा है, ये संगठित हो गया ना। मुश्किल कहाँ है अन्ना? आपने रालेगंज सिद्धि को एक आदर्श गांव बनाया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले से कहते हैं कि हम बेहतरीन स्थिति लाना चाहते हैं। इस देश में मुश्किल कहाँ पर है? क्यों काम नहीं हो पाता है? कोई भी उस पद पर आता है, अच्छा सोचता है, काम नहीं हो पाता है। कहाँ दिक्कत है? मुश्किल इस बात की है, आदर्श गांव बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना शब्दों से नहीं होगा। दाना से भरा भुट्टा देखना है ना, ज्वार बाजरा मक्का खेती में दाना से भरा भुट्टा नज़र देखना है तो एक दाना को जमीन में मिटाना पड़ता है, तब भुट्टा नज़र आता है। एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नज़र आएंगे? ये तो आज आदर्श के बात चली सिर्फ इधर से, जमीन में जाने वाले दाने कहाँ है? वो आगे नहीं आ रहे। जब तक ये जमीन में जाने वाले दाने नहीं निर्माण होंगे तब तक ये सिर्फ लाल किले से भाषण से काम पूरा नहीं होगा। और जमीन में जाने वाले दाने निर्माण करनी चाहिए। अभी बहुत लोग ऐसे खड़े हैं, बोलते हैं जमीन में क्यों जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना। जो दाने सोचते हैं कि जमीन में क्यों जाना और जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता है। फिर इनका आटा बन जाता है, ये इनके दिमाग में नहीं आता है। तो सिर्फ लाल किले से भाषण से आदर्श गांव नहीं होगा। देखो मैं एक दाना बन गया कभी 26 साल की उम्र में, और मैं तय किया कि एक दाना बन के जमीन में मिटाना। आज उस गांव को देखने के लिए कितने लोगों ने आना? 13 साल में 8 लाख लोग आए स्टडी करने के लिए। 8 लाख पूरे देश विदेश के वो गांव देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, अपने अपने जगह पर कुछ काम कर रहे हैं। तो आप दाना बन गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल दाना क्यों नहीं बन पाए? वो जो लोग मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं उसको कैसा होगा दाना? इसमें फर्क है। ये खुर्चे का गुणधर्म ऐसा है, इसका आकर्षण इतना है, ये आकर्षण मैं आप तो मेरे साथ में थे, आम काफ़ी लोग समझाया। एक चेयर का आकर्षण बहुत है, तो उनको लगता है कि चेयर में बैठने से सब होगा। हाँ, लेकिन उनको ये पता नहीं कि एक खुर्ची का गुणधर्म ऐसा है कि उसमें बैठ जाता है तो बुद्धि का पायलट हो जाता है। आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वो आप अपने आप को गुरु मानते हैं, खुद को शिष्य मानते हैं। तो एक ट्रेनिंग चल रही थी, एक आंदोलन चल रहा था इस देश में, स्वराज आंदोलन आपने शुरू कर दिया। कहाँ गड़बड़ी हो गई? सिर्फ कुर्सी पे बैठना गड़बड़ी हो गई या कुर्सी पर बैठ के जो कुछ करना चाहिए, दाना खुद को बनाना चाहिए, नहीं, कहाँ गड़बड़ी हुई? तो स्वराज में क्या है, मैंने बोला ना, स्वराज को अपन सफल बनाना है। तो स्वराज का सपना सफल बनाने के लिए स्वराज का काम करने वाले लोग हैं, उनका शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में थोड़ा त्याग होना, त्याग और इंसल्ट पीने की शक्ति होना, ये 5 बातें अगर वो स्वराज निर्माण करने वाले कार्यकर्ता के दिल में है तो स्वराज बनेगा। एक फर्जी डिग्री में जेल में है, एक पत्नी के मामले में अदालत में फंसा हुआ है,
कैसे, क्या है ये? तो मैं वही बोला ना, कहाँ चारित्र है। मैं बोला कि ये 5 बातें बहुत जरूरी है। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति। अभी मैंने पढ़ा कि पत्नी के झंझट में आ गया तो कैसे होगा, ये लोगों को चर्चा का विषय होता है। समाज के प्रमुख बोल के आगे चलने वाले लोग होते हैं, पूरा समाज उनके ऊपर देखता है कि वो क्या खाता, क्या पीता, कहाँ रहता, कैसे चलता, कैसे घूमता, इसके तरफ जनता का ध्यान होता है। और हमारे समाज का प्रमुख है, वो अगर शाम को ब्रांडी पीने लगा तो लोग सोचते हैं ये ब्रांडी पीता है, मैं कंट्री पिया तो क्या हो गया। आदर्श में है ना, आदर्श नहीं है, आदर्श होना चाहिए। आदर्श होना चाहिए। आपकी इच्छा हुई कि कभी प्रधानमंत्री मोदी से मिला जाए? आपकी इच्छा हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिला जाए, प्रधानमंत्री मोदी से मिला जाए? अभी नहीं मिला। नहीं मिले? इच्छा हुई, मिलना चाहिए? नहीं। क्यों? वो करते नहीं कुछ तो मिलना क्या है। सिर्फ आश्वासन 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 आश्वासन। अगर वो कुछ करने वाले होते तो मैं उनका दर्शन भी ले सकता था कि देश के लिए आप बड़े त्याग कर रहे हैं, हमारे देश के लिए एक स्वाभिमान की बात है। लेकिन इतने भाषण 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 और आश्वासन। हाँ, पहले बोले काला धन लाएंगे 100 दिन के अंदर और हर एक के आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। अभी 15 लाख का 15,000 भी नहीं जमा हुआ है। फिर बोले कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के विरोध के लड़ाई को हम प्राथमिकता देंगे। और पूरा देश खड़ा हो गया। 2011 के आंदोलन में लोकपाल बिल बन गया, राष्ट्रपति जी की साइन भी हो गया, लोकपाल और लोक आयुक्त। अभी 1 साल 1.25 साल बीतने आ गया है, उसका अमल नहीं कर रहे। सिर्फ अमल करना, अमल नहीं हो रहा। 1.5 महीना में घूमूंगा, ये कोई मुझे ग्रांट नहीं दे रहा, किसी का मैं पैसा नहीं मांग रहा। समाज के लिए, देश के लिए। अभी कई लोग मुझे टिकट भेजते तब मैं जाता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अभी देखो 2011 का आंदोलन हो गया, कितने पूरा देश खड़ा हो गया। उस टाइम पर अगर मैं कोशिश करता इन युवकों को संगठित करने के लिए तो कितना बड़ा संगठन हो जाता। लेकिन मुझे सब सब्र करना है, तो मैं तो कोई बैंक बैलेंस रखा नहीं कहीं पर भी। अभी मुझे करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। 11.5-12 लाख रुपए साल में ब्याज आता है, दुखी पीड़ित ऐसे लोगों के लिए लगा देता हूँ। मैं ये नहीं रखता कहीं पर, बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये घूमना, कोई भेज देते टिकट तो मैं जाता। अभी प्रोग्राम में सबने बताया कि ये जो अभी रैली करना है, हम आपका खर्चा, जाने आने का खर्चा हम करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि किसानों की जमीन नहीं ली जानी चाहिए? किसानों की जमीन बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए, ऐसे हम नहीं मानते। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का बैलेंस रखो। सिर्फ पूरी इंडस्ट्री खड़ा करके इस देश को खड़ा करेंगे, अगर ये कोई सपना देखता है तो गलत हो गया, गलत हो जाएगा। इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए, इससे हमारा दो मत नहीं, पर पूरी इंडस्ट्री से देश बदल जाएगा। आप दिल्ली का टेम्परेचर देखा ना पिछले साल, 47 डिग्री 6 मई महीने का टेम्परेचर। ये क्यों बढ़ गया? इंडस्ट्री के कारण। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला पूरा खींच रहे, जला रहे। कितना जला रहे? 1000 लाख नहीं करोड़ टन। और ये जो जल रहा है इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना प्रदूषण बढ़ रहा है।
जितना प्रदूषण बढ़ रहा उतने बीमारियां बढ़ रही लोगों की प्रदूषण के कारण। आज देखो इतने हॉस्पिटल खड़े हो गए, अधूरे पड़ रहे प्रदूषण के कारण। नहीं अन्ना, आप इतने गंभीर हैं ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर जो आपस में टकराव हो रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है उसमें चोर भी कहा जा रहा है कि चोर हैं आप, इस शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस देश की पार्लियामेंट को लेकर आपके भीतर कोई भरोसा अब जाग रहा है? आज तो दिखाई नहीं देता, क्यों? सत्ता और पैसा इसके पीछे पड़े सब, बलिदान की याद नहीं। 90 साल में करोड़ों लाखों लोगों ने बलिदान किया, उनकी याद नहीं रही। जो तो अपना पक्ष और पार्टी के बारे में सोच रहा है, पैसे के बारे में सोच रहा है, देश और समाज की सोच नहीं रही। नहीं तो आज 15 दिन हो गए हमारी संसद नहीं चल रही। गलत कौन है? प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं या गांधी परिवार खूब बोल रहा है? गलत कौन है? एक ही सिक्के के दोनों बाजू है ये। सब स्वार्थ के लिए तो लड़ रहे हैं। समाज के लिए अगर लड़ते तो ये बात नहीं होना था। आज तो ऐसी हालत है, हिंदू आदमी मर जाता है तो 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। मुस्लिम भाई कोई मरता है तो डोली में बंद करके ले जाते हैं। क्रिश्चियन भाई कोई मरता है तो पेटे में बंद करके ले जाते हैं। आज पॉलिटिक्स में कई लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए। इसके कारण ये देश की हालत बन गई। ये देश की हालत क्यों बनी? इसके कारण बनी। समाज देश सामने रहा नहीं। अन्ना, आपको देखते हैं तो हमें यह भी याद आता है कि हम एक सैनिक से बात कर रहे हैं। 1965 के युद्ध में आप भी थे। 50 बरस पूरे होने आ रहे हैं। हाँ, मैं एक तो जवान है और जवान के बाद किसान है। 65 की लड़ाई हुई ना, 1965। मैं 63 चाइना ऑपरेशन के बाद देश ने जवानों को आह्वान किया था कि स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना में जवानों की ज़रूरत है। मैं गया देश के लिए। मैं बोला जाना है। 63 में मैं आर्मी में गया। 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मैं था खेमकरन। अच्छा। जहाँ अब्दुल हमीद शहीद हो गए उसी बॉर्डर पर मैं था। और हमारे ऊपर हवाई हमले हो गए दुश्मन के। 2 साइबर जेट इतना नज़दीक से आ गए। हम बोले हमें लगा कि इतना नज़दीक आ गए हमारे होंगे, तो पीछे से आकर उन्होंने फायर शुरू कर दिया। मेरे गाड़ी में 25-30 गोली लग गई। मुझे कहीं पर नहीं, यहाँ एक टुकड़ा लग गया। ये पाकिस्तान का निशान है। वो मैं देखा। पहले मैं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद से मुझे प्रेरणा मिली थी कि जीवन मिला है समाज और देश की सेवा के लिए। ये विचार मेरे जीवन में आए थे। और खेमकरन के सीमा पर ये सब हादसा हुआ। मैं देखा मेरे सब साथी चले गए, मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। स्वामी विवेकानंद से जीवन समझ में आ गया था कि समाज और देश की सेवा। उसी टाइम खेमकरन के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया, जे मेरे साथी शहीद हो गए, मैं भी शहीद हुआ। अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। ये समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। ये खेमकरन के सीमा पर मुझे खतरा लगने लगा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर मैं शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। 1965 और आज मेरा उम्र हो गया 78 ईयर।
वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, खेती बाड़ी है, 40 साल हो गया घर में गया नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता। कितना आनंद है, वो आनंद में डूबे रहता हूँ। ये लोग दौड़ते हैं आनंद के लिए, आज ये सब दौड़ रहे हैं ना आनंद के लिए। और बहुत लोग ऐसे हैं कि एयर कंडीशन में रहते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में। आनंद जो है, सभी संतों ने हमें कहा आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए तो पहले दूसरों को सुखी करो। तो खेमकरन के सीमा पर मुझे प्रेरणा मिली और मैंने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, ध्येय बना दिया। उस दिन मैंने तय किया कि जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैंने व्रत ले लिया, मैंने व्रत लिया। आज भी मैं लड़ रहा हूँ 78 साल की उम्र में। मेरी आज भी ये धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। हम कभी कभी अखबार पढ़ते हैं ना, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं, हार्ट अटैक आकर मृत्यु आता है। मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय देश और समाज की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य है। ये मेरी धारणा है, इसलिए मैं मृत्यु हथेली पर लिया है। अभी इतने मुझे धमकी आ गई कनाडा से, हमारे देश से, विविध भागों से। आज तक मुझे 7 बार धमकी आ गई, तुम्हारी मर्डर कर देंगे, तुम्हारा खून कर देंगे। हाँ, मैं बोला करो, जब मृत्यु मर गया है, मेरा मृत्यु पहले ही मर गया तो अभी क्या मृत्यु को मारेंगे हम। तो आपको क्यों धमकी देते हैं? हाँ? धमकी क्यों देते हैं आपको? बैंक बैलेंस भी नहीं है। नहीं, उसमें जो धमकी दिया ना, उसमें 4 लोग जो है उनके अपने नाम लिखे हैं और 3 है उसमें नाम नहीं है। कौन लोग हैं ये? नाम नहीं डाला। अच्छा, सिर्फ अभी जैसे अभी आखिरी धमकी आ गई, उसमें अरविंद के बारे में लिखा, आप अरविंद को इतना लाड करते हैं, अरविंद को इतना प्यार करते हैं, अगर आप इसमें सुधारना नहीं किया तो आपको हम ख़त्म कर देंगे। अभी पिछले सप्ताह में आ गए, तो मैं मृत्यु हथेली पर लिया। तो अरविंद को लाड़ करते हैं? हाँ? मतलब लाड़ करते हैं अरविंद को? उनको लगता है कि मैं अरविंद का लाड़ करता है। अरे मैं कभी मिलता भी नहीं उनसे, तो मैं लाड़ क्या करता है उससे? वो क्या बच्चा थोड़ा है लाड़ करने के लिए। एक आखिरी सवाल, क्या अब इस देश को फिर से अन्ना के आंदोलन की जरूरत है? अन्ना के आंदोलन की जरूरत है? आप आंदोलन करेंगे इस देश? नहीं, आंदोलन देखो, इस देश का इतिहास है, महात्मा गांधी से पहले से इस देश का इतिहास है कि ऐसे जनता का, युवकों का अगर संगठन बड़ा बन जाता है और संगठन बड़ा खड़ा करके प्रेशर निर्माण करते हैं, आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाने वाले लोगों पर प्रेशर निर्माण करते हैं तो बदलाव आएगा। देखो, मैंने अभी महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए। आरटीआई का कानून पहले हमने बनाया, सरकार की इच्छा नहीं थी। मैं 18 साल घूमा, 33 डिस्ट्रिक्ट, 252 ब्लॉक में संगठन खड़ा किया। 252 ब्लॉक। सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा और सरकार का कानून बनाना पड़ा। तो वो काम हमें आगे के लिए करना है कि आप जो बैठे हैं ये सब युवक है, युवकों ने अगर दिल में लाया कि हमें इस देश को बनाना है किसी हालत में। मुझे कभी कभी ये फील हो जाता है,
हमारे देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़, 125 करोड़ की आबादी। और हमारे गांव में देश कितने हैं? 6,38,000। आज़ादी के बाद 6,38,000 गांव के लिए 6,38,000 दाने अगर मिलते जमीन में मिटाने वाले, तो क्या अमेरिका और क्या रशिया, सबसे हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है। तो दाने नहीं मिल रहे हैं जमीन में जाने वाले, ये दुर्भाग्य है। उम्मीद बनाए रहे, दाने मिलेंगे। नहीं, हम उम्मीद रखें ना, उम्मीद को कभी हारना नहीं हो, नैराश की भावना जीवन में लाना नहीं, फर्स्ट एड जीवन में कभी आना नहीं। फर्स्ट एड आना ये बहुत बड़ी बीमारी है, दोष है। ठीक है, जो कुछ हुआ हुआ, अंग्रेज पराया था वो बात अलग है, अभी ये हमारे लोग हैं, हम सब मिलकर इस देश के लिए कैसे अच्छा कर सके ये सोचना है। अब एक आखिरी चीज बता दीजिए, प्रधानमंत्री देश के लोगों से ऐलान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, बताइए हमें 15 अगस्त को क्या कहना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद पूछ रहे हैं, आप बताइए प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, क्या लाल किले से प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? अभी मेरे कहने से वो थोड़े कहेंगे, आप बताएं तो। हो सकता है कह दें, सुन लेंगे तो। एक हमारे देश में कृषि प्रधान भारत देश है, तो किसानों का प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज देखिए, ये हमारे सब डिपार्टमेंट है ना, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सब डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन ऐसे युवकों को लीडरशिप निर्माण करने वाली ट्रेनिंग देश में कहीं पर भी नहीं। अगर ऐसे लीडरशिप अगर निर्माण हो गई तो देश आगे बढ़ने में समय नहीं लगा। देखो ना, मैं एक जगह पर काम हाथ में लिया, कितना प्रभाव आता है, और कई जगह पर ऐसे युवक अभी काम में लगे, इतने शानदार रिजल्ट है। तो एक तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंडस्ट्री मत लगाओ, लगाओ, ये बेरोजगारी का प्रश्न छुड़ाना है तो लगाओ, बैलेंस रखो, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का बैलेंस रखो। करप्शन को रोकने वाले पहला डिसीजन होना